हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम देख लेते हैं। पहले मैंने कल आपको क्या बताया था कि कल क्या हो सकता है मार्केट में आज के लिए। तो मैंने आपको बोला था लगभग हमारा मार्केट यहाँ कहीं खुलना चाहिए मेरे हिसाब से, जो था कि मतलब मुझे जो लग रहा था कि गैप डाउन करके थोड़ा बहुत खुलेगा और इसके बाद में यहाँ से एक रिटेस्ट देता हुआ फिर ऊपर की ओर आएगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट अपने सेम प्लेस पे खुल गया, मतलब यहाँ पे आपको खुलता हुआ दिखा मार्केट इस जगह। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि इस रेड लाइन के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके हमारे टारगेट यहाँ तक के मैंने आपको बोले थे, यहाँ तक के, जो लगभग यहाँ तक जाने के बाद में फिर रीटेस्ट के लिए आ गया है। तो ये टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर किसी ने मतलब मौका देख के बुक किया होगा तो वेल एंड गुड, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा उसके बाद में। फिर आपको मैंने ऑलरेडी पिछले दिनों भी बताया था कि आरएसआई को अब विशेष ध्यान दीजिए करिए, मतलब खास तौर पे देखते हुए चलना है। अभी आप ये देखिएगा कि इस जगह से आपका क्या हुआ है, इस जगह के बाद में जब रीटेस्ट आया उसके बाद में जब प्राइस बढ़ रहा था तो आरएसआई कहीं नहीं मूव हो रही थी, पर्टिकुलर इस ट्रायंगल पे। इसके बाद में यहाँ से तो कंफर्म था कि अब डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा और यहाँ से अगर हमने डाउनवर्ड कैच किया होगा तो हमारा मतलब ईजिली हमारे टारगेट अच्छे खासे मिल गए होते हैं। तो ये था कल का प्रेडिक्शन। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो कल क्या हो सकता है कि कल मार्केट अगर हमें मतलब अभी जो मोमेंटम है वो लगभग शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब हो सकता है कि वो बेयरिश टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा अभी तक कि बेयरिश है पूरी तरह से मार्केट। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्चुअल में सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि जो भी मतलब अभी रिटेल क्या है, रिटेलर प्लेयर जो भी हैं वो सारे के सारे पुट बाइंग देख रहे हैं अभी। उनको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस है 25,000 वाला, और अभी जो ऑप्शन चेन को देखते हुए भी दिख रहा है तो वही यही वाला रेजिस्टेंस हमें क्लियरली मेंशन हो रहा है कि 25,000 जो हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। और ये एक सपोर्ट जोन निकल के आ रही है 800 के अराउंड, मतलब 25-800 वाली जो जोन है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है यहाँ पे। तो आज ये मोमेंटम जो है अच्छा खासा, ये देखिए आप वहाँ से तुरंत इसने मतलब नीचे की ओर मोमेंटम देना चालू कर दिया था। 200 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम रहा है लगभग। यहाँ से अगर देखेंगे 950 के अराउंड से यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो लगभग 200 पॉइंट का तीन ही कैंडल में, मतलब लगभग 45 मिनट के अंदर अंदर नीचे आ चुका था मार्केट। तो शायद इसकी वजह से भी हो सकता है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसने सुबह मोमेंटम अच्छा खासा ऊपर की ओर दिया था और उसके बाद में तुरंत डाउनवर्ड मोमेंटम एक मिल गया, तो इसलिए भी हो सकता है। लेकिन अभी के सिनारियो के हिसाब से अगर हमारा मार्केट यहाँ कहीं खुलता हुआ हमें दिखता है तो हम अवॉइड करेंगे इनिशियली। अगर इसके अभी क्या है, पर्टिकुलरली ये दो रेंज अच्छी खासी बन के आ रही हैं जहाँ पे मतलब हमें देख के चलना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन में क्या फ़र्क पड़ रहे हैं। जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए कोई हमें पैटर्न बनाता है अच्छा खासा और यहाँ से वापस विक बना के इस रेड लाइन को क्रॉस करता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हमारे टारगेट यहाँ तक के ही रखेंगे अभी, मतलब 950 के नीचे नीचे रख लेंगे थोड़ा बहुत, मतलब लगभग 910 920 के अराउंड बुक करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है कि अभी जो 25,000 पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो अच्छा खासा क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस अच्छा खासा क्रिएट हो रहा है। अब ये जब तक इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट नहीं आ जाता, इस मतलब इस रेंज का 25,000, मतलब इस 985 से लेके 25,000 के 23-25 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी इतने पॉइंट के लिए नहीं देख सकते। हाँ, यहाँ से अगर एक बार हमें यहाँ से मोमेंटम मिल गया, शिफ्ट हो गया, तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे जो कि मतलब लगभग यहाँ तक की टारगेट हमारे बनाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि अभी थोड़ी देर हमें वेट एंड वॉच का क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटे-छोटे पॉइंट्स के लिए अगर आप कोई जाना पसंद करता है, तो मतलब इस लेवल के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसकी टारगेट हमारे 24,794, मतलब यही वाले लेवल के हो जाएँगे। 840 से 794 लगभग 40-50 पॉइंट, तो 40-50 पॉइंट फिर इसके बाद सेकंड लेवल हमारे ये वाले निकल के आ रहे हैं, मतलब लगभग 24,760 के अराउंड के, 50-60 के अराउंड के। तो वहाँ तक के लिए इतना ही छोटे-छोटे टारगेट के लिए मैं तो अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि 40-50 पॉइंट में पता ही नहीं चलता, अगर स्लोली मोमेंटम हुआ तो हमारे जो ऑप्शन है उसमें मतलब मूवमेंट बहुत स्लो आ जाता है। तो उसको देखते हुए मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि ये वाले रेंजों में मैं ना फंसूँ। और आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आप मतलब रिस्की हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो फिर आपके लिए ये रेंजें ठीक हैं इस टाइप से। तो
अभी के हिसाब से जो मेरा मानना है वो यही है कि अभी हम यहाँ तक के लिए मार्केट अवॉइड करेंगे। यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर रेंज से लेके इस पर्टिकुलर रेंज तक की मार्केट अवॉइड करनी है, क्योंकि छोटे-छोटे मोमेंटम है सारे के सारे। हाँ, यहाँ पे अगर कहीं मिलता है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ तक के टारगेट रखेंगे, छोटे टारगेट। यहाँ पे थोड़ा-सा हमें मोमेंटम लगभग 100 पॉइंट के आसपास का दिख रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक के लिए हम देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर यहाँ पे हमें ऊपर की ओर जब भी मार्केट मिलता है, तो यहाँ से हम विक अगर कोई बनती हुई नीचे की ओर क्लोजिंग दे देती है इधर पे, इस पर्टिकुलर लेवल से भी, तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जहाँ पे हमारे टारगेट होंगे 24,860 वाले लेवल के, मतलब ये वाले लेवल के 60-65 में 40 तक आप रख सकते हैं, 24,840 तक। यहाँ से ऊपर क्रॉसओवर अगर आएगा तभी हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे फर्दर, और यहाँ से जब तक यहाँ मार्केट जाएगा तब तक हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बार-बार क्रिएट करके देख सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ ना कुछ आपको बनता हुआ दिखना चाहिए। जैसे आज ही ये देखिए, आप अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब लगभग डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन बना, डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन आपको दिख रही है। आरएसआई डाइवर्जन था यहाँ से यहाँ तक के लिए, आप ये पर्टिकुलर रेंज पे, तो यहाँ से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते थे, जिसके हमारे टारगेट, जो हमारी रेड लाइन थी, वो ऑलरेडी, मतलब मैं आपको बता चुका था कि यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत और नीचे गया है। तो ये है अभी का प्रेडिक्शन। इसमें मैं आपको समझा चुका हूँ कि मतलब हम अभी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे मार्केट। अभी मतलब एंट्री, फ्रेश एंट्री नहीं लेनी जब तक कि इसके ऊपर की क्लोजिंग हमें ना मिल जाए, तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। या यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ कोई वीक फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर लाइन पे, मतलब 950 से लेके लगभग 2500 की रेंज पे, लगभग आपके हो गए 75 पॉइंट के अराउंड, आप जब भी मार्केट आता है तो आप यहाँ पे कहीं भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, और टारगेट हमारे 24,860 वाले लेवल के रहेंगे। तो ये भी आपके लिए एक थोड़ा-सा डेंजर ज़ोन टाइप दिख रहा है, क्योंकि अगर आप आरएसआई नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मतलब क्या हो रहा है मार्केट में। अगर आपने आरएसआई और ऑप्शन चेन दोनों पे थोड़ा-सा फ़ोकस किया, तब आपको पता चल जाएगा। अभी मतलब ऐसा नहीं है कि खाली चार्ट पे चल रहा है मोमेंटम, खाली चार्ट पे नहीं चल पा रहा है अभी। और क्यों? क्योंकि वही है कि अब रेंज छोटी होती जा रही है सारी की सारी। अगर रेंज बड़ी होती तब तो क्लियरली चार्ट पे ही चलता। अभी जो है वो 200 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही, जब जैसे 25,000 पे ऑप्शन सेलर बैठे हुए हैं अच्छे खासे। फिर यहाँ पे आपका ये सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,800 वाली रेंज का, मतलब लगभग आपका ये वाली रेंज का, यहाँ तक का ये सपोर्ट जोन निकल के आ रही है। तो इसका ब्रेकआउट आएगा तब हम नीचे की से अपॉर्चुनिटी देखेंगे, उसमें भी हमारी यहाँ ही तक जा पा रही है मैक्सिमम, मतलब 24,750-75 के अराउंड से फिर से एक पुल बैक आने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है कि अगर आप ऑप्शन चेन सही से देख के चलेंगे तो उसमें जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम प्लस जो हमारा जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा था उसको ऐड करके बनता है। तो उस हिसाब से जब हम देखेंगे तो ये वाला सपोर्ट एक्चुअल में निकल के आ रहा है। एक्चुअल सपोर्ट यहाँ पे कहीं निकल के आ रहा है। वैसे ही हमारा ये ज़ोन निकल के आ रही है। सेम ऐसे अगर हम ये बात करेंगे तो यहाँ पे ये ज़ोन निकल के आ रही। तो इस वज़ह से दिक्कत है अभी, और अगर थोड़ा बहुत चार्ट इस पे चल जाएगा तब भी दिक्कत है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी अवॉइड करेंगे मार्केट। बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी देखेंगे जब मतलब इसके ऊपर निकलेगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी तब देखेंगे जब इसके नीचे निकलेगा मार्केट। तब यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे ये ऑलरेडी आपके लिए बने हुए हैं, तो यहाँ तक के लिए आप देख सकते हैं ईज़िली। तो ये है मेरा मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, मतलब कल के लिए। आपको कल क्या हो सकता है, 31st को मार्केट में क्या हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और ज़्यादा मैं वीडियो अच्छे-अच्छे आपको दे सकूँ। इससे पहले मैं आपको एक मतलब डाटा बता दूँ कि मैंने अभी से 1 मंथ पहले शायद एलआईसी का एक स्टॉक दिया था, जिसमें आपको फर्स्ट टारगेट दिए थे 1185 के अराउंड के, जो आज एलआईसी ने मतलब किया है वो लगभग 1187, मतलब लगभग 1 मंथ में हमारा टारगेट फर्स्ट जो है वो अचीव हो चुका है। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए दिया था मैंने वो आपको, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड टारगेट भी आप देख लीजिएगा, वीडियो अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें। तो ये था मेरा मतलब जो आपको मैंने बताया था कि मतलब क्या हो सकता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, गुड नाइट।